तो सीएम नीतीश कुमार से एआईएमआईएम के सभी एमएलएज मिले हैं और बहुत अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है एमएलएज के जरिए कि हम डेवलपमेंट के काम के लिए उनसे मिले हैं, लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि दरअसल सैन्य मुख्यालय की जो जमीन तय की गई थी उसे वो बदलना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अख्तरुल इमान साहब एआईएमआईएम से जुड़ चुके हैं। अख्तरुल साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका, सलाम टीवी में। आप लोगों की मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, या हम जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम रहा उस मुलाकात में? इस मुलाकात के ताल्लुक से मैं क्या बात करूं कि हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो मिल ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है जी। मामला ये है कि भाई डेवलपमेंट के मसाइल हैं, इलाके के मसाइल हैं, उसमें विधायक चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलेगा तो किन से मिले? वालों के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अलग हुआ करते हैं क्या? ये मीडिया वाले इसको अलग माना पहनाते हैं, उनको पहनाने का हक है। हमारे यहाँ कोचाधामन और बहादुरिन के दरमियान में वहाँ आर्मी के लिए एक बेस बनाया जा रहा है जी। और जो पूरी कसीर आबादी के दरमियान में है, और वहाँ छोटे किसानों की जमीन है, स्मॉल फार्मर्स की, है ना, और कई मजहबी मकामात हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, और घनी आबादी के दरमियान में है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि और बने, लेकिन दूसरी तरफ बने, लेकिन वो जगह वहाँ के लिए मुनासिब नहीं है। इसी बात के लिए हम लोग वजीर आला से मिले हैं। जी। तो आपको लगता है कि इस बात को आपकी माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जगह तो पहले से ही तय है, ये पहले ही डिसाइड हो चुका था? अगर आप अपनी भाई ये डिसाइड कर ले, मैं ये कह रहा हूँ कि रैयतों की मर्जी के बगैर डिसाइड कर लेने का ये अंदाज बिल्कुल गलत है। आर्मी के लोगों ने उसकी निशानदेही की है। बिहार गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको दूसरी जगह जमीन दिलाए। वो जमीन कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। वहां पर घनी आबादी के दरमियान में आर्मी के नौजवानों के लिए खुली जगह चाहिए और दूसरी जगह बदल के तौर पर जगह बाकी है। तो ऐसी इसमें जिद में आने की क्या जरूरत है? इसमें जिद में आने की क्या जरूरत है? जी है ना? लेकिन अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या आप लोगों की तरफ से और अब आगे अपनी गुहार लगाई जाएगी? आप लोग कुछ बड़ा करेंगे इसके लिए अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो? हमें शदीद बेचैनी है। मुमकिन है लोग सड़कों पे उतरे और हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे कि उनकी बात सुनी जाए। जी बिल्कुल। और फिलहाल जो जमीन अभी अलॉट की गई है वहां पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अगर वहां पे सैन्य मुख्यालय बन जाएगा, क्यों आप मना कर रहे हैं वहां बनने से? वहाँ बड़ी घनी आबादी है लोगों की, और इस घनी आबादी के दरमियान में यही छोटी सी जमीन है जहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उसके अलावा उसके जिंदगी का दूसरा कोई सामान नहीं है, और उसको वो छीन लेना चाहते हैं। ये तो मुनासिब जगह नहीं, ये वैसे मुनासिब अमल नहीं है। ये मुनासिब अमल नहीं है। जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं है, उस इलाके में जाकर के बसा है। अच्छा है, हम लोग भी उसके लिए कोऑपरेट करेंगे। जी। तो आपने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की तो उनका रिस्पांस देख के आपको क्या लगा? क्या वो मानेंगे ये बात? अब भाई फौरी तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं हो जाता है कि कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि संजीदगी से उन्होंने नोटिस लिया है और कहा कि इसको देखते हैं हम लोग। जाहिर है कि अपने तौर पर दिखवा रहे होंगे। जी। और यहाँ भी मुकामी लोगों ने यहाँ के बाशिंदों ने डीएम किशनगंज को अपना मेमोरेंडम दिया है इस ताल्लुक से, और ये हम लोग का फर्ज मनसबी था कि इस इलाके के नुमाइंदे करने वाले लोग हम लोग मिलते। तो हम लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की है और अभी वजीर आला से भी फरियाद की है। हम लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो पीएम मोदी सुनेंगे आपकी बात, आपको लगता है? क्योंकि सिर्फ जेडीयू अगर मानने से बात नहीं बनेगी ना, बीजेपी का भी साथ चाहिए। हाँ, तो दोनों से मिले। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तरुल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे आईएमआईएम के प्रेसिडेंट बिहार से अख्तरुल इमान साहब, जिन्होंने मुलाकात की नीतीश कुमार से, क्योंकि जो जमीन वहां पर सैन्य मुख्यालय के लिए तय की गई है वो चाहते हैं कि उसे बदला जाए, क्योंकि काफी लोगों की रिहाइशगाह वहां पर है और काफी खेतीबाड़ी भी वहां पर होती है, और ऐसे में अगर सैन्य मुख्यालय वहां पर बनता है तो दिक्कतें पेश आती हैं। अब देखना होगा कि इनकी बात को कितना माना जाता है।